हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और मास्टर कैडर, पीटेट, सीटेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी सारी सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं और काफ़ी सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। आज जो हम क्या है करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो आपके सीटेट और पीटेट पेपर 1 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर चुके हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आज का जो चैप्टर है वो है प्ल्यूशन। आज हम प्ल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर? देखिए, प्ल्यूशन चैप्टर हम रीड आउट कर चुके हैं, अच्छे से रीड आउट कर चुके हैं। अगर पहले आपने प्ल्यूशन चैप्टर रीड नहीं किया तो पहले उसको रीड कर लीजिए सो दैट आपके ईजिली एमसीक्यूज सोल्व हो पाएँ। आज हम टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे। आपको पता ही है कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में टॉप 10 एमसीक्यूज करते हैं। आपने साथ साथ अपने मार्क्स नोट करने हैं और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है, ये बताना है आपने। ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी इंग्लिश। ये मैंने आपको जब चैप्टर 1 करवाया था ना, अवर सराउंडिंग, उसमें आया था और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज से आया है, और आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखिए, जो इन्वायरमेंट वर्ड है, पहले आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए राइट आंसर और फिर हम चेक कर सकते हो आप अपना आंसर। हाँ जी, देखिए, जो इन्वायरमेंट है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच। जो इन्वायरमेंट है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, इन्वायरन से। क्लियर? इसका मतलब क्या है, अवर सराउंडिंग। इसका मतलब क्या है, अवर सराउंडिंग। जब हमारे आसपास के बारे में हम क्या है बात करते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है, इन्वायरन। इसी से क्या बना, इन्वायरमेंट। क्लियर? आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड। ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको पता होना चाहिए वाटर डे कब है, अर्थ डे कब है। क्लियर? अब आपने बताना है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, 26 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। आपने बताना है अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? पहले आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए राइट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? हम क्या है स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोस्टर मेकिंग्स, प्लांट्स लगाना, क्या है हर पर्सन को इसके बारे में बताना। इस वे में हम क्या है अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। हाँ जी, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होता क्या है पहले वो देखिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल उनको बोला जाता है जो क्या है ईजिली डिग्रेड ना हो। डिग्रेड मतलब डीकम्पोज। जो डीकम्पोज ना हो उनको क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, मीन्स वो पोल्यूटेंट्स जो क्या है डीकम्पोज ना हो, कैन नॉट डीकम्पोज ईजली, उनको क्या कहा जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। समझ में आया? अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, ग्लास, एल्यूमिनियम, ठीक है, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, सब क्या इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन बी है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल,
ऑप्शन सी है आर्सेनिक, केसार एंड एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी है द यूरेनियम एंड न्यूक्लियर वेस्ट। आपने बताना है कि इनमें से करेक्ट क्या है। ठीक है, आपने क्या बताना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से हैं, आपने क्या है इनमें से राइट ऑप्शन बतानी है। देखो अगर मैं बात करूं तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में मैंने अभी क्या बताया, जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो प्लास्टिक्स ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकते। पेस्टिसाइड्स भी क्या है, डिकम्पोज नहीं होते हैं ईजिली। क्लियर। अगर मैं बात करूं आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम, ये भी क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी क्या है ईजिली डिकम्पोज नहीं होते। यूरेनियम एंड न्यूक्लियर वेस्ट, इसको न्यूक्लियर वेस्ट कहा जाता है, ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है अगर आप हीट वगैरह प्रोवाइड करोगे, बट ईजिली नहीं होता। तो इनका जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इसके राइट ऑप्शंस क्या बनेंगे, तीनों बनेंगे, ए ऑप्शन, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसका या तो नोट आना था तो बी आ जाता, या फिर ये तीनों करेक्ट है, मीन्स ऐसे आ सकता था ई ऑप्शन, के ऑप्शन ए सी डी करेक्ट। क्लियर। तो आपको तो आंसर पता होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन से हैं जो ईजिली डिकम्पोज ना हो। तो आंसर आएगा आपका प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स, आर्सेनिक एंड एल्यूमिनियम, द यूरेनियम एंड न्यूक्लियर वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू के बारे में। देखिए क्या है, द रिवर गंगा इज प्ल्यूटेड मेनली बाय, जो गंगा रिवर है वो क्या प्ल्यूटेंट मीन्स प्ल्यूटेड किस वजह से हो रही है। हमने न्यूज़ अगर आपने देखी हो तो अभी तो इसको साफ करने में भी लगे हुए हैं। और एक बात और, कोविड की वजह से काफ़ी हद तक क्या है गंगा नदी साफ हो भी चुकी है, तो अभी तो आप इजीली क्या है उसका कारण बता सकते हो। ऑप्शंस देखते हैं, सीवेज, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑप्शन सी एसिड रेन, ऑप्शन डी गार्बेज। आपने बताना है कि रिवर गंगा किस वजह से पल्यूट होती है, मेनली पूछा है। देखिए वैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेनली। तो आपने बताना है कि गंगा रिवर मेनली प्ल्यूट किसकी वजह से हो रही है। पहले आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए, देन चेक द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो गंगा रिवर है वो प्ल्यूट होती है मेनली, ज़्यादातर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू के बारे में। विच गैस वाज लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी सबने सुनी ही होगी और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीथेन आइसो इग्नेट, ऑप्शन बी है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी है आपका मिथाइल कार्बाइड, ऑप्शन डी है मिथाइल कार्बाइन। आपने बताना है कि इस किस गैस की वजह से ये हुई थी। ठीक है जी, क्या हुआ क्या था इसमें, ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि डिजास्टर्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, अगर आपने लास्ट टाइम का पीटेट का एग्ज़ाम देखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या था। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, एक गैस लीक कर गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन से क्लियर है, गैस क्या है लीक कर गई थी, जिसका इफेक्ट भोपाल में अभी भी देखा जाता है। क्लियर। तो आपने उस गैस के बारे में बताना है। कम से कम वहाँ पे 2000 के करीब लोग मारे गए थे, 2000 के करीब लोग मारे गए थे और भी बहुत क्या है नुकसान हुआ था। तो आपने क्या बताना है कि कौन सी गैस थी, क्या मीन्स अभी तो आपके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि गैस का नेम क्या था। तो जिसको आता है पहले अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर आएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे साइनेट भी कर सकते हो, साइनेट। ये गैस थी जो क्या है वहाँ पे लीक हो गई थी। कब हुई थी, 2 और 3 दिसंबर को, सर्दियों में। ठीक है, 2 और 3 दिसंबर को 1984 में। कब हुई थी, 1984 में हुई थी। क्लियर।
आई होप आपको समझ आ चुका है और याद भी हो चुका होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। डेट पूछी जा सकती है, कब हुई है? 2 दिसंबर 1984 को स्टार्ट होगी थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ पे हुई है ये? भोपाल। नाम से क्लियर है, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 6 MCQ की। विच गैस इज मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो आप। किसकी वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थ का क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाना। क्या बढ़ जाना? टेम्परेचर का बढ़ जाना। किसकी वजह से हो रहा है? आप पहले नोटबुक पे नोट कर लीजिए राइट आंसर, देन चेक द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या है, वैल्यू एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हीट क्या है, बढ़ रही है। उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही ओजोन लेयर में होल पाया गया है, जो अभी कोविड की वजह से पोल्यूशन कम हुआ है तो वो भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 7th MCQ के बारे में। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कोज। जब हम एक्सेस में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो कौन सा पोल्यूशन होता है? ऑप्शन ए नॉइस पोल्यूशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन डी सॉइल पोल्यूशन। सबसे सिंपल MCQ कि जब आप फर्टिलाइजर्स का मीन्स पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, क्लियर, इनका यूज़ करते हो तो एक्सेस में यूज़ करते हो तो कौन सा पोल्यूशन होता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन होता है जब आप एक्सेस में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो, सोयल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो सोयल की ऊपर वाली लेयर है, न्यूट्रिएंट्स वाली लेयर है, वो खराब होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है जब आप क्या है एक्सेस में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 8th MCQ के बारे में। ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय। ओजोन लेयर क्या है? मैंने अभी बताया ना, होल हो रहा है। किसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी नाइट्रोकार्बन। इसमें से राइट ऑप्शन बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सी गैस की वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें क्या हो रहा है, होल हो रहा है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी बोला जाता है। कौन सी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ये जो आजकल हम क्या है यूज़ कर रहे हैं मेनली एसीज में से, रेफ्रिजरेटर में से, इनमें से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जो ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है, ख़त्म करने पे लगी हुई है। राइट, नेक्स्ट बात करेंगे 9th MCQ के बारे में। पोल्यूटेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन आर। आपने बताना है कि जो पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है एयर एंड डस्ट, ऑप्शन सी है मरकरी एंड लेड, ऑप्शन डी है इंसेक्टिसाइड्स। आपने पोल्यूटेंट बताना है किसके? वाटर पोल्यूशन के। अभी आप सोच के देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कौन सा पोल्यूशन कर रहे थे? एयर। और एयर एंड डस्ट भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे? एयर पोल्यूशन में। अगर एयर में डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे तो कौन सा पोल्यूशन होगा? एयर। रह कौन से गए? मरकरी एंड लेड। ऑप्शन डी है इंसेक्टिसाइड्स। देखिए जब आप इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करते हो, हाँ जी, देखिए जब क्या है इसको स्प्रे करते हैं तो इंसेक्टिसाइड्स किस में चले जाते हैं? वाटर के साथ फ्लो होने लगते हैं। तो इस वजह से क्या है ये वाटर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जो मरकरी एंड लेड है सेम, ये भी जब इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं तो ये किस में ऐड हो जाते हैं? वाटर बॉडीज में। तो इस वजह से
ऑप्शन सी एंड डी बोथ करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आपको अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों करेक्ट की जाएंगी, या फिर आपको ई ऑप्शन आएगा कि ऑप्शन सी एंड डी बोथ करेक्ट। तो मर्करी एंड लेड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर द पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्लियर। आगे बात करते हैं लास्ट एमसीक्यू की। ओजोन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। अभी मैंने बताया था ओजोन लेयर हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किस में से, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? ऑप्शन ए यूवी रेज, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी सन रेज, ऑप्शन डी विजिबल रेज। देखिए सन से कुछ रेज रिलीज होती हैं, एक तो यूवी रे, एक इंफ्रारेड रेज और एक विजिबल रेज। तो ओजोन लेयर हमें किस से प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल से ही करेगी ना। प्रोटेक्ट का मतलब किसी चीज से बचाना, किससे बचाएगी? जो हार्मफुल चीज है, ठीक है। तो हार्मफुल रेज कौन सी होती हैं जिससे ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती हैं? आपने राइट आंसर बताना है, पहले आप लिख लीजिए और चेक कीजिए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूवी रेज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिससे हमें क्या करती है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, हम सोच भी नहीं सकते। अभी जो कैंसर हो रहा है, कैंसर जैसी डिसीजेज हो रही है, उसका मेन कारण क्या है? ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ठीक है। यूवी रेस का क्या है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाना, उसका कुछ ना कुछ कारण ये भी है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? यूवी रेस से, मींस अल्ट्रा वायलेट रेस से। आई होप आपको 10 के 10 एमसीक्यू समझ आ चुके होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर देना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।